हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSV GK स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 26, 27 और 28 दिसंबर RRB टेक्नीशियन एग्ज़ाम हुआ था 2024 के लिए। वो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CNG का फुल फॉर्म। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG का फुल फॉर्म होता है, इसको भी पूछ सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? इसका आंसर है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 1913 में आई भारत की पहली स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? इसका आंसर है राजा हरिश्चंद्र थी। यह फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, जो कि भारत की पहली स्वदेशी फिल्म थी। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज कब हुई थी? आंसर है 1665 में, यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जीवित कोशिका की 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर किस प्रकार की ज्वाला प्राप्त होती है? आंसर है येलो स्कूटी फ्लेम, यानी पीली कालिक जैसी ज्वाला। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर पीली कालिक जैसी ज्वाला प्राप्त होती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राजस्थान में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला है? तो आंसर 25 में से 14 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी रहे हैं। 8 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM विश्वकर्मा योजना के तहत 2023-24 से 2027-28 तक कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो PM विश्वकर्मा योजना के तहत 2023-24 से 27 और 28 तक 13,000 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के शिल्पकारों और कारीगरों को देश के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं यानी 14th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर है ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया, यानी ओडिशा ने जीता है। यह प्रतियोगिता 4 से 16 नवंबर 2024 के बीच चेन्नई के SDTAT मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमान वक्फ संशोधन लोकसभा में पेश कब किया गया था? आंसर है लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक, वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ यानी निरसन विधेयक 2024 पेश किए गए, जिनका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों को कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वाहिदा रहमान को। वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग तने और पत्तियों की विपरीत दिशा में चलता है, जो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है? आंसर है पौधे में तना सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है और जड़ इसके ठीक विपरीत बढ़ती है। तने के प्रकाश की ओर बढ़ने की गति को सकारात्मक रूप से फोटोट्रॉफिक गति कहते हैं, वही जड़ की वृद्धि नकारात्मक रूप से फोटोट्रॉफिक होती है। यानी सकारात्मक रूप से अगर बढ़ रहा है तो उसे फोटोट्रॉफिक गति कहेंगे, और नकारात्मक तरीके से अगर बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 दो चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण 2 से 6 फरवरी 2024 तक लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था और खेलो इंडिया गेम्स का दूसरा चरण जो था वो 21 से 25 फरवरी तक गुलमार्ग, जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? आंसर है रुडोल्फ विर्चो यानी रॉबर्ट हुक। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी किस ऊतक से बनी होती है? आंसर है नर्वस सिस्टम यानी रीढ़ की हड्डी तंत्रिका ऊतक से बनी होती है जो शरीर के कई कार्यों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है। तो रीढ़ की हड्डी किस ऊतक से बनी होती है? यानी तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, NFHS 5 के आंकड़ों पर आधारित नीति आयोग के एक पेपर के अनुसार 2022-23 में बिहार की कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी में थी? आंसर है 26.59% यानी 26.59%। NHFS 5 के आंकड़ों के आधारित नीति आयोग के एक पेपर के अनुसार 2022-23 में बिहार की 26.59% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के शीर्ष भागों में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? आंसर है शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम पौधों के शीर्ष भागों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, द pH वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस की pH कितनी होती है? गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस, ठीक है। अमाशय में पाचन के दौरान निकलने वाले जठर रस का pH मान 1.5 से 3.5 के बीच में होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस के pH का वैल्यू होता है 1.5 टू 3.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रखा गया था? आंसर है फिरोजाबाद यानी अमरावती 195 और झांसी 193.5। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पदार्थ की मूल अवस्थाओं में किसमें कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? यानी इन विच ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ मैटर द पार्टिकल्स हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? तो प्लाज्मा में, यानी पदार्थ की मूल अवस्थाओं में प्लाज्मा कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। प्लाज्मा में कण ठोस, तरल या गैस में मौजूद कणों की तुलना में तेज़ी से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ओम प्रतिरोध और 2 एम्पियर करंट होने पर वोल्टेज कितना होगा? आंसर है 24 वोल्ट। इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे V = IR, यानी V वोल्टेज हो जाएगा, I आपका क्या करंट हो जाएगा और R आपका प्रतिरोध हो जाएगा। तो V यानी वोल्टेज 12 × 2 कर देंगे तो 24 आ जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट बोन एंड मसल? बोन एंड मसल को कौन जोड़ता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टेंडन। टेंडन कहते हैं जो बोन और मसल्स को जोड़ता है। और हड्डियों को हड्डियों यानी बोन्स टू बोन जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट यानी बोन्स टू बोन कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने और कब की? आंसर है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में की थी। उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए शैवाल स्पाइरोगायरा, कौन सा शैवाल था? शैवाल स्पाइरोगायरा को देखा था। लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। कौन से? उसमें स्पाइरोगायरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परमरुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ से किया? आंसर है कोलकाता स्थित SN बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र यानी SN बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंस, इसका शॉर्टकट है SNBNCBS इन कोलकाता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परमरुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कोलकाता स्थित SN बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 298 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करिए। तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला है C = K - 273.5। ठीक है, तो C यानी सेल्सियस में लाना है, तो केल्विन दिया है आपका 298 रख देंगे केल्विन की जगह और -273.5 कर देंगे, तो इसका आंसर निकल आएगा 24.85 डिग्री सेल्सियस। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे 273.5 को, अगर केल्विन में हमको आंसर लाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -0.5 डायोप्टर के दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है अवतल लेंस। -0.5 डायोप्टर के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड द एक्सटिंग्विश। तो सोडा एसिड अग्निशामक में हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट या बेकिंग सोडा यानी कि NaSCO3 का इस्तेमाल किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या रहा है? आंसर है हिम तेंदुआ। इसे लद्दाख क्षेत्र में CAC या शान नाम दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर हिम तेंदुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 को किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिए थे? आंसर है महाराष्ट्र के जलगांव में। महाराष्ट्र के जलगांव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान इनमें से कौन सा अम्ल निर्मित होता है? आंसर है ऐंठन के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कायिक प्रवर्धन से संबंधित कौन नहीं है? यानी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जड़, तना, पत्ते, बीज। तो कायिक प्रवर्धन से बीज संबंधित नहीं है। बीज कायिक प्रवर्धन पौधों के अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। इसमें जड़, तना, पत्ती या कली से नया पौधा उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज कनेक्टिव टिश्यू, यानी इनमें से कौन संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से रक्त, लसिका, उपास्थि, हड्डी, कंडरा और स्नायु रज्जुक संयोजी ऊतक हैं। ये सभी क्या हैं? आपके कनेक्टिव टिश्यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग का मात्रक क्या है? यानी व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम मीन्स संवेग। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये जो है वो संवेग का मात्रक है, यानी कि मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का एसआई मात्रक क्या है? जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग, ये जीआई का एसआई मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान वैल्यू 6.67529 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से मंद हो रही है और 10 सेकेंड में रुक जाती है तो इसका विस्थापन कितना होगा?
इसका विस्थापन यानी एक्सक्लरेशन निकालना है आपको, तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो v है वो आपका क्या है, अंतिम वेग है, और u प्रारंभिक वेग है, a जो है आपका विस्थापन है, और t टाइम है। तो आप अगर कोई गाड़ी रुक जाती है या मंद हो जाती है तो वहाँ पे उसका अंतिम वेग क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग यानी 2 मीटर आपका दिया, 2 मीटर प्रति सेकंड, और आपका टाइम दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन यानी विस्थापन निकालना है, तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के शीर्ष भागों में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? आंसर है शीर्षस्थ विभुजोतक ऊतक यानी एपिकल मेरिस्टम, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। एपिकल मेरिस्टम यानी विभुजोतक ऊतक, शीर्षस्थ विभुजोतक ऊतक। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? आंसर है द्विवांगी विखंडन यानी बाइनरी फिजन। ठीक है, प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी किस देश ने जीता है? आंसर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। यानी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट? तो अमीबा, केचुआ, मक्खी, समुद्री एनीमोन, मशरूम, लाइकेन, शैवाल, ये सभी क्या हैं, परजीवी नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है ऑक्सिन पौधों के हार्मोन का एक समूह है जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यानी ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, पौधों की वृद्धि यानी डेवलपमेंट को क्या करना, उसका विकास करना यानी डेवलप करना, या उसकी वृद्धि को, एक्स्ट्रा वृद्धि को क्या करना, नियंत्रित करना। ये ऑक्सिन हार्मोन का काम है। ऑक्सिन हार्मोन का काम है पौधों के हार्मोन का वृद्धि को और विकास को नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है? आंसर है चमकदार सफ़ेद। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग होता है चमकदार सफ़ेद। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? यानी हु इज़ द प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह वर्तमान के भारत के रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी किसकी बड़ी होती है? हुज वैक्यूल इज़ बिगर? यानी पादप कोशिकाओं में राजधानी जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। यानी पादप कोशिकाओं की राजधानी जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? आंसर है इन तीनों सुपर कंप्यूटरों को 3 शहरों में स्थापित किया गया है, दिल्ली, पुणे और कोलकाता। यानी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को दिल्ली, पुणे, कोलकाता में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच त्योहारों का त्यौहार इसे कहा जाता है और 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 25 अगस्त 2024 को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक समभारिक है, यानी निम्न में से कौन सा एक समभारिक है?
तो कैल्शियम, ब्रोमाइड, क्लोरीन और सल्फर में बच्चे से बताना है कि कौन सा संभारिक है। संभारिक मीन्स आइसोबार, वे नाभिक जिनके द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है उन्हें संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है? आंसर है पारा। पारा को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, मरकरी स्विच आदि के रूप में किया जाता है। इसका प्रतीक होता है Hg, कैपिटल H स्मॉल g। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कुलाम यानी प्रति कुलाम। 1 जूल पर कुलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल किन दो राशियों का मात्रक है? यानी जूल इज़ द यूनिट ऑफ विच टू क्वांटिटीज़। तो जूल हमारा वर्क और एनर्जी का मात्रक है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 107 अर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आंसर है 32.065 यू, यानी सल्फर का परमाणु द्रव्यमान है 32.065 यू। एटॉमिक नंबर होता है इसका 16। फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चंस जो अभी 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे गए थे, हमें जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और फ्रेंड्स, आगे भी और वीडियो मतलब क्वेश्चंस मिलते रहेंगे तो हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।